संसदीय लोकतंत्र संयुक्त राज्य में संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज बीन एक्सेप्टेड in the United Kingdom. Parliamentary democracy, the principle of parliamentary democracy has been accepted in the United Kingdom. संसदीय लोकतंत्र इसका शीर्षक है, पॉइंट आप बना लीजिएगा। संयुक्त राज्य में संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। विश्व को संसदीय लोकतंत्र की शासन व्यवस्था का ज्ञान संयुक्त राज्य ने कराया है। विश्व को संसदीय लोकतंत्र का ज्ञान संयुक्त राज्य ने कराया है। The United Kingdom has given the knowledge of the parliamentary democracy system of governance to the world. The United Kingdom has given the knowledge of the parliamentary democracy system of governance to the world. माने दुनिया को संसदीय लोकतंत्र का पाठ, दुनिया को संसदीय लोकतंत्र किसने सिखाया है? दुनिया को संसदीय लोकतंत्र सिखाया है संयुक्त राज्य ने। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ होता है संसदीय लोकतंत्र का अर्थ होता है जहां शासन का निर्माण व्यवस्थापिका के निम्न सदन में बहुमत के आधार पर होता है। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ होता है जहां शासन का निर्माण व्यवस्थापिका के निम्न सदन में बहुमत के आधार पर होता है। ऐसे शासन को संसदीय शासन कहा जाता है। व्यवस्थापिका के निम्न सदन में बहुमत के आधार पर होता है, ऐसे शासन को संसदीय शासन कहा जाता है। अब आपके मन में फिर प्रश्न उठेगा कि इसमें संसदीय शासन स्पष्ट तो नहीं हुआ, तो अगला वाक्य लिख लीजिए। ब्रिटेन की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, इसीलिए संयुक्त राज्य या ब्रिटेन की शासन व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र कहलाता है। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ होता है जहां शासन का निर्माण व्यवस्थापिका के निम्न सदन में बहुमत के आधार पर होता है, ऐसे शासन को संसदीय शासन कहा जाता है। संसदीय शासन कहा जाता है। संयुक्त राज्य में संयुक्त राज्य की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। संयुक्त राज्य की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। इसीलिए
संयुक्त राज्य या ब्रिटेन की शासन व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र कहलाता है। अब तो बात क्लियर हो गई कि इसे संसदीय लोकतंत्र या संसदीय शासन दोनों इसलिए कहते हैं कि यहाँ शासन कहाँ बनता है, संसद में बनता है, और संसद में ही यहाँ शासन संसद में बनता है, और संसद में शासन के निर्माण होने के कारण यहाँ के शासन को संसदीय शासन, और चूंकि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसीलिए इसे संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है। अंग्रेजी वाले लिख लें, द यूनाइटेड किंगडम हैज taught the word, the system of governance of parliamentary democracy. Parliamentary democracy means where the government is formed on the basis of majority in the lower house of the legislature. Such a government is called parliamentary governance. Such a government is called parliamentary governance. That is why the legislature of the United Kingdom are the system of governance of the United Kingdom is called parliamentary democracy. अब इसमें मात्र इतनी बात समझनी है कि संयुक्त राज्य या ब्रिटेन में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र क्या है? एक सिस्टम है गवर्नेंस का, एक गवर्नमेंट की पद्धति है। सरकार किस तरह बनती है, तो वहां कई सरकार का नाम संसदीय शासन है, और वहां की जो पद्धति है वो लोकतंत्र है। माने संसदीय शासन जो बनेगा उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? जनता के वोट के माध्यम से। इसलिए, और शासन कहां बनेगा? संसद के निम्न सदन में। और निम्न सदन में कैसे बनेगा? बहुमत के आधार पर। बहुमत माने पूरी सदस्य संख्या जितना का सदन है उसके आधे से एक अधिक। वहां का निम्न सदन कौन सा है? हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जिस किसी पार्टी को 1/2+1 आधे से एक अधिक सदस्य संख्या प्राप्त हो जाती है उसको सरकार बनाने का अवसर मिल जाता है। इसीलिए ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक, ये बात समझ में आ गई? सबको क्लियर हो गई? तो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को हम कहते हैं संसदीय शासन, और वह चूंकि लोकतांत्रिक है, राज्य है, राजा केवल नाम मात्र का है, इसलिए ब्रिटेन के व्यवस्था को हम कहते हैं संसदीय लोकतंत्र। ये बात क्लियर हो गई? तो इसलिए इसी को कहते हैं संसदीय लोकतंत्र, क्योंकि वहां संसद में सरकार का निर्माण होता है, और सरकार जो बनती है वो बहुमत के आधार पर निम्न सदन में बनती है, और निम्न सदन का नाम वहां पर कॉमन सभा है।
इसलिए कॉमन सभा में 545 सदस्य होते हैं और 545 का 1/2, 545 का 1/2 प्लस 1, ये होगा बहुमत और इसी आधार पर सरकार का निर्माण होगा। अब हम अगले पर आ जाते हैं। अगला हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आप लोगों को याद होगा, अपने हिसाब से नंबरिंग कर लीजिएगा। संसदीय सर्वोच्चता। संसदीय सर्वोच्चता, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। संयुक्त राज्य की संसद सर्वोच्च होती है, उसे विधि और संविधान बनाने का अनन्य अधिकार होता है। संयुक्त राज्य की संसद सर्वोच्च होती है, संयुक्त राज्य की संसद सर्वोच्च होती है क्योंकि उसे विधि और संविधान के संशोधन का अनन्य अधिकार है। संविधान के संशोधन का अनन्य अधिकार होता है। इसीलिए ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च होती है। इसीलिए ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च होती है। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। The Parliament of the United Kingdom is supreme. The Parliament of the United Kingdom is supreme because it has the exclusive right, because it has the exclusive right to amend to making the law and amend the constitution, to making the law and amend the constitution. That is why the Parliament of Britain is supreme. The Parliament Britain या यूनाइटेड किंगडम कुछ भी लिख लीजिए, इज सुप्रीम। संयुक्त राज्य के संसद की सर्वोच्चता के विषय में कहा जाता है कि वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त समस्त कार्य कर सकती है। संयुक्त राज्य के संसद की सर्वोच्चता के विषय में कहा जाता है कि संयुक्त राज्य के संसद की सर्वोच्चता के विषय में कहा जाता है कि वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त समस्त कार्य कर सकती है। इसीलिए ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है, ये सब आप जान गए। संयुक्त राज्य के संसद की सर्वोच्चता के विषय में कहा जाता है कि वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त समस्त कार्य कर सकती है। Regarding the supremacy of the parliament,
of the United Kingdom, the supremacy of the Parliament of the United Kingdom, it is said that it can do everything except making a woman a maid and making a woman a man and woman and a man a woman। इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रिटेन की संसद इतनी सर्वोच्च है कि वह कोई भी संविधान का संशोधन कर सकती है, संविधान में कोई बदलाव कर सकती है। एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी मेकिंग ऑफ द लॉ ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, वह अमेरिका के लिए कोई विधि बना सकती, संयुक्त राज्य के लिए किसी प्रकार की विधि बना सकती है और संयुक्त राज्य के संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। इसलिए ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है। दूसरी ओर आप अमेरिका को देखेंगे, वो संघात्मक राज्य है, तो वहां की पार्लियामेंट को ये पावर नहीं है कि वहां के पार्लियामेंट को वहां के व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस के सदन को यह अधिकार नहीं है कि संविधान का कोई संशोधन कर सके। इनहेरेंट पावर उसके पास नहीं है। संविधान के संशोधन करने का अनन्य अधिकार अमेरिकी कांग्रेस को नहीं है। यहां तक कि भारत में वही पद्धति अपनाई गई है, संसदीय लोकतंत्र, लेकिन भारत की संसद को यह संपूर्ण अधिकार नहीं है कि वो जो चाहे वो संशोधन कर दे, क्योंकि अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों जगह न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। अगर संसद कोई मनमाना संशोधन कर देता है तो उस संशोधन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों जगह उस विधि निर्माण या संविधान संशोधन को अवैध कर सकता है। और वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी प्रकार का सर्वोच्च न्यायालय का रोक संयुक्त राज्य के संसद पर नहीं है। इसलिए वह संशोधन करने का अभूतपूर्व अधिकार रखती है और इसी के कारण ब्रिटेन की संसद क्या है? सर्वोच्च है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता हो गई। अब नेक्स्ट पर आइए, एकात्मक शासन। एकात्मक शासन, यूनिटरी गवर्नमेंट। एकात्मक शासन, यूनिटरी गवर्नमेंट। संयुक्त राज्य में प्रशासन की व्यवस्था एकात्मक है। केवल ब्रिटेन का मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री ही संपूर्ण संयुक्त राज्य पर शासन करता है। एकात्मक शासन, संयुक्त राज्य में प्रशासन की व्यवस्था एकात्मक है। केवल संयुक्त राज्य का मंत्रिमंडल, केवल संयुक्त राज्य का मंत्रिमंडल, केवल संयुक्त राज्य का मंत्रिमंडल, केवल संयुक्त राज्य का मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री ही संपूर्ण संयुक्त राज्य पर, संपूर्ण संयुक्त राज्य पर, संपूर्ण संयुक्त राज्य पर शासन करता है। संयुक्त राज्य में एक ही सरकार है, दूसरी सरकार नहीं है। संयुक्त राज्य में, संयुक्त राज्य में एक ही सरकार है, दूसरी सरकार नहीं है। संयुक्त राज्य में एक ही सरकार है, दूसरी सरकार नहीं है।
इसीलिए ब्रिटेन एकात्मक शासन है। इसलिए ब्रिटेन एकात्मक शासन है, ब्रिटेन या संयुक्त राज्य। इसलिए संयुक्त राज्य इसलिए संयुक्त राज्य इसलिए संयुक्त राज्य एकात्मक शासन है। इसलिए संयुक्त राज्य में एकात्मक शासन है। अंग्रेजी वाले लिखें, यूनिटरी गवर्नमेंट द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन in the United Kingdom, the system of government in the United Kingdom is unitary only the cabinet and the Prime Minister of the United Kingdom there is only one government in the United Kingdom. Only one government is the United Kingdom, and there is no other government, that is why there is unitary rule in the United Kingdom. That is why there is a unitary rule या unitary governance in the United Kingdom. तो अब बस इसमें छोटी सी बात आपको बताना है, बहुत जल्दी इसको समझ जाएंगे। जैसे भारत, अमेरिका, यह जो देश हैं, यह देश एकात्मक शासन नहीं है, यह यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं है, वहां फेडरल गवर्नमेंट है, भारत में भी और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी। जब किसी राज्य में केवल एक सरकार होती है और उसके समानांतर किसी दूसरे सरकार का अस्तित्व नहीं होता है, तब हम उसे यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे भारत में यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं है, फेडरल है, यार यह राज्यों का एक संघ है। तो भारत की सरकार है और उसके समानांतर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसी 28 सरकारें हैं, 28 राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेश की। तो जब केंद्र के समानांतर अन्य सरकार और अन्य शासन का अस्तित्व होता है तो उसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, और पूरे राज्य में केवल एक सरकार होती है तब हम उसे क्या कहते हैं? जब केवल एक सरकार जब केवल एक सरकार होती है, उसके समानांतर कोई पैरेलल दूसरी गवर्नमेंट नहीं होती है। मिश्रा, तुम बार बार अनम्यूट कर दे रहे हो, डिस्टर्ब हो रहा है। जब केंद्र के समानांतर केवल राज्य में एक ही सरकार होती है, दूसरी सरकार का अस्तित्व नहीं होता है, तब इसको हम कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। जैसे भारत में केंद्र की सरकार है, उसके समानांतर दूसरी सरकारें हैं, तो इसको हम यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, इसे हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये आपको ये बातें समझ में आ गई है। संयुक्त राज्य में केवल एक सरकार है। आप सब क्रिकेट जानते हैं, क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट समझते हैं। ब्रिटेन की स्थिति यह है कि ब्रिटेन में आप लोग सुनते होंगे कि वहां को काउंटी क्रिकेट होता है। काउंटियों के पास कोई सरकार नहीं होती है, केवल एक क्षेत्र का विवरण है, क्षेत्र का बंटवारा भर है, लेकिन वहां कोई सरकार नहीं होती है।
वहां जिलाधिकारी भी कुछ नहीं होता है। केवल एक, ब्रिटेन में केवल एक सरकार है, केवल एक ही प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट की सरकार है, इसलिए ब्रिटेन में एक शासन है, इसलिए उसे हम एकात्मक शासन कहते हैं। ये पॉइंट आपको ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पर आते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। नेक्स्ट है विधि का शासन। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। विधि के शासन का सिद्धांत प्रसिद्ध विधि शास्त्री डायसी ने दिया था। विधि के शासन का सिद्धांत प्रसिद्ध विधि शास्त्री डायसी ने दिया था। ड में आ की मात्रा डा, य और स में बड़ी की मात्रा, डायसी ने दिया था। अंग्रेजी वाले लिख लें, रूल ऑफ लॉ, द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, द प्रिंसिपल ऑफ rule of law was given by a famous jurist, Diocese. Diocese, D-I-C-E-Y, given by famous jurist Diocese, प्रसिद्ध विधि शास्त्री डायसी ने दिया था। अब आगे लिखिए, तब समझा देते हैं। विधि के शासन का अर्थ है कि अब शासन सम्राट नहीं करेगा, शासन विधि करेगी। विधि के शासन का अर्थ है कि अब शासन सम्राट नहीं करेगा, शासन विधि करेगी। अभी समझा देते हैं। विधि के शासन का अर्थ है कि अब शासन सम्राट नहीं करेगा, शासन विधि करेगी। Rule of law means that now the emperor will not rule, but the law will rule, शासन सम्राट नहीं करेगा, विधि करेगी। विधि का निर्माण संसद में होता है और संसद का निर्माण जनता द्वारा होता है। विधि का निर्माण संसद में होता है। संसद क्या है? व्यवस्थापिका। विधि का निर्माण संसद में होता है और संसद का निर्माण जनता द्वारा होता है, और संसद का निर्माण जनता द्वारा होता है। Laws are made in the parliament. Law are made in the parliament, and the parliament is made by the people, and the parliament
is made by the people. इसलिए विधि का शासन मतलब जनता का शासन। इसलिए विधि का शासन मतलब जनता का शासन। इसलिए विधि का शासन मतलब जनता का शासन। Therefore, a rule of law means, therefore, a rule of law means rule of the people, rule of the people। अब देखिए, विधि के शासन का सिद्धांत देने वाला जो बड़ा विधि शास्त्री था, विद्वान, वह था डायसी। और डायसी ने कहा कि अब संयुक्त राज्य में विधि का शासन है, वहां कोई राजा महाराजा अब शासन नहीं करेगा, क्योंकि अब लोकतंत्र आ गया है। और लोकतंत्र में विधियां कहां बनेंगी? संसद में। विधियों का निर्माण संसद में होगा और संसद का निर्माण जनता करती है, इसलिए विधियां शासन कर रही हैं, माने जनता का शासन है। ये बहुत स्पष्ट आप लोग समझ गए होंगे। यही रूल ऑफ लॉ का अर्थ है कि जहां राजा महाराजा शासन नहीं करेगा, इंपरर शासन नहीं करेगा, नो रूल ऑफ द इंपरर, द रूल ऑफ द लॉ मीन्स रूल ऑफ द पीपल। क्योंकि बिकॉज द पीपुल क्या करते हैं? जनता ही पार्लियामेंट का निर्माता है और पार्लियामेंट में विधि बनती है और विधियों से ही शासन होता है। जैसे हम यह ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो जो संसद का एक्ट है 2005 अधिनियम, उसके तहत विश्वविद्यालय और उसके कॉलेज हैं। तो अब यहाँ रूल कौन कर रहा है? संसद की विधियां कर रही हैं। और उस विधियों को बनाने वाला, उस संसद को बनाने वाला कौन है? जनता है भारत की। इसलिए रूल ऑफ लॉ मीन्स रूल ऑफ पीपुल। अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही शासन करती है, यही रूल ऑफ लॉ का अर्थ है। ये आप सभी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पर आते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट। मिश्रित संविधान, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मिश्रित संविधान, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। संयुक्त राज्य वास्तविक रूप से लोकतंत्र है, परंतु राजा का पद संयुक्त राज्य के लोगों ने बनाए रखा है। राजा के पास कोई अधिकार नहीं है। राजा को परंपरा और सम्मान के अनुसार बनाए रखा गया है। संयुक्त राज्य वास्तविक रूप से लोकतंत्र है। संयुक्त राज्य वास्तविक रूप से लोकतंत्र है, परंतु राजा का पद संयुक्त राज्य के लोगों ने बनाए रखा है। परंतु राजा का पद संयुक्त राज्य के लोगों ने बनाए रखा है। राजा के पास कोई अधिकार नहीं है। राजा के पास कोई अधिकार नहीं है। राजा को परंपरा और सम्मान के साथ, सम्मान के अनुसार बनाए रखा गया है। अंग्रेजी वाले लिख लें तो समझाता हूं। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड किंगडम is a true democracy. United Kingdom is a true democracy.
but the position of the emperor, but the position of the emperor is maintained by the people, is maintained by the people of the United Kingdom, of the United Kingdom, of the United Kingdom. The king has no authority, the king has no authority the king is maintained according to tradition and respect, according to tradition and respect. ब्रिटेन की सरकार या शासन, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है, जो वास्तविक प्रशासक है, उसी के साथ राजा का अस्तित्व बना हुआ है। ब्रिटेन की सरकार या शासन, ब्रिटेन या संयुक्त राज्य कुछ भी लिख लीजिए, ब्रिटेन की सरकार या शासन प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है, जो वास्तविक प्रशासक है, जो वास्तविक प्रशासक है, इसी के साथ, माने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ, इसी के साथ राजा का अस्तित्व भी बना हुआ है, राजा का अस्तित्व भी बना हुआ है। पहले ही आप बता चुके हैं कि राजा के पास कोई अथॉरिटी पावर नहीं है, इसी के साथ राजा का अस्तित्व बना हुआ है। The government or governance of the Britain or United Kingdom, the government or governance of the Britain or the United Kingdom is Prime Minister and his cabinet, and his cabinet. And his cabinet. Which is the real administration? Which is the real administration? यही कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर। which is the real administration along with this, the existence of the king also remain.
राजा और मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री दोनों एक साथ हैं, इसीलिए संयुक्त राज्य मिश्रित संविधान है। राजा और मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ हैं, इसीलिए संयुक्त राज्य मिश्रित संविधान है, इसीलिए संयुक्त राज्य मिश्रित संविधान है। The king and the cabinet, the king and the cabinet and the prime minister, the king and the cabinet and the prime minister are both together, that is why the United Kingdom is a mixed constitution. United Kingdom is a mixed constitution. United Kingdom is a mixed constitution. अब ब्रिटेन में इसे समझ लेते हैं, संख्या बहुत हम लोगों की नीचे आ गई है। ब्रिटेन में ब्रिटेन के लोगों ने 1688 में क्रांति करके ब्रिटेन में क्या दे दिया? ब्रिटेन में लोकतंत्र स्थापित कर दिया, ब्रिटेन को लोकतांत्रिक राज्य बनाया, ब्रिटेन को लोकतंत्र दिया और राजतंत्र से पीछा छुड़ा लिया, राजतंत्र को हटा दिया, लेकिन राजा के पद को बनाए रखा और राजा ही वहां कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है। सारे कार्य राजा के नाम से किए जाते हैं, लेकिन राजा के पास कोई अधिकार नहीं होता है। राजा को उसका मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री जो परामर्श देता है उसी परामर्श के अनुसार राजा कार्य करता है। एम्परर हैज नो विजडम, राजा के पास कोई विवेक नहीं होता है। राजा मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है। तो ये स्थिति ब्रिटेन की है। वहां का संवैधानिक प्रधान कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एम्परर है और एम्परर अनुवांशिक है, जेनेटिक है, हेरिडेटरी है, इसलिए राजा का चुनाव नहीं होता है। इसलिए ब्रिटेन अब भी राजा का चुनाव नहीं है, वही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। इसलिए इन थ्योरी ब्रिटेन राजतंत्र है, बट प्रैक्टिस ब्रिटेन लोकतंत्र है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों का मिश्रण पाया जाता है। क्लियर? सभी को स्पष्ट है? ब्रिटेन में लोकतंत्र और राजतंत्र का मिश्रण है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब तो 2 ही 3 बचते हैं। सर लिखा दीजिए पूरा। बेटा लिखा देंगे, लेकिन अब समस्या यह है कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, वो तो चला जाएगा, लेकिन अब समस्या है इतनी कम संख्या, तो मेरी एक जवाबदेही बनेगी कि बच्चे आके क्लास में कहेंगे कि सर आपने तो ऑनलाइन पढ़ा दिया, हमें सूचना ही नहीं थी। यद्यपि कि ग्रुप के माध्यम से हम लोग, जैसा अमित ने बताया है, हमारे ग्रुप में लगभग 78 लोग हैं, 78-80 लोग हैं, बॉयज और गर्ल्स मिला के, लेकिन ये बड़ी कम संख्या में लोग आते हैं उपस्थिति क्लास में। चलिए आगे लिखिए। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार राज्य अपने संविधान के माध्यम से राज्य के ही विरुद्ध प्रदान करता है। मौलिक अधिकार राज्य अपने संविधान के माध्यम से राज्य के ही विरुद्ध प्रदान करता है। मौलिक अधिकार
राज्य अपने संविधान के माध्यम से राज्य के ही विरुद्ध प्रदान करता है। मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक होती है। मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक होती है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं। मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक होती है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं। इंग्लिश वाले लिख लें, मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं। फंडामेंटल राइट्स, the state through its constitution provides fundamental rights against the state itself, The nature of fundamental rights is negative. Fundamental rights are justiciable. कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जा सकता है। कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जा सकता है। कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। मैग्ना कार्टा म में ए की मात्रा आधा ग, म में ए आधा ग ना, मैग्ना कार्टा, क में आ की मात्रा, र ऊपर रेफ वाला, मैग्ना कार्टा चार्टर आप लिख लेंगे, मैग्ना कार्टा चार्टर से संयुक्त राज्य में मौलिक अधिकार की स्थापना होती है। मैग्ना कार्टा चार्टर से संयुक्त राज्य में मौलिक अधिकार की स्थापना होती है। पहले अंग्रेजी वाले लिख लें, तुरंत समझा देता हूं। फंडामेंटल राइट्स, द स्टेट ये हो गया है ना? Yes, sir. The state through its constitution provides fundamental rights against the state itself. ये हो गया है ना? Yes, sir. Yes, sir. The nature of fundamental rights is negative. इसको लिख लीजिए, The nature of
ये फंडामेंटल भी हो गया राइट्स नेगेटिव मैडम। हो गया है। जी सर। सर ठीक ठीक बेटा, तब अच्छी बात है। द नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज नेगेटिव, फंडामेंटल राइट्स इज जस्टिएबल हो गया है, ये भी हो गया है। एनी सिटीजन कैन टू डायरेक्टली, any citizen can go directly to the Supreme Court. Any citizen can go directly to the Supreme Court to get his fundamental rights, The fundamental rights are established. The fundamental rights are established in the United Kingdom by the Magna Carta Charter. Fundamental rights are established in the United Kingdom by the Magna Carta Charter. Magna, MAGNA CARTA, कार्टा, और चार्टर आप जानते ही हैं CHARTER। अब इसको सुन लीजिए। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिसके बिना मनुष्य का विकास नहीं हो सकता है, ये मौलिक अधिकार हैं। लेकिन मौलिक अधिकार कोई किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार राज्य को हम नहीं दे सकते, केवल राज्य का अनुभव करते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक भारत की ये जो टेरिटरी है, इसे हम भारत कहते हैं। भारत को किसने नहीं देखा है? भारत एक इम्प्लाइडली कंसेप्ट है, राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, उसे आप देख नहीं सकते, केवल अनुभव करते हैं। लेकिन सरकार दिखाई देती है। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स, कोई भी राज्य अपने राज्य का संविधान होता है, तो कोई राज्य अपने संविधान के माध्यम से, उस संविधान में लिख करके, संविधान के माध्यम से राज्य के विरुद्ध ही, अपने संविधान के माध्यम से राज्य के ही विरुद्ध प्रदान करता है। ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार एक राज्य अपने संविधान में राज्य के ही विरुद्ध देता है। ये कैसे समझ में आएगा? अगर कोई जिला अधिकारी मीन्स स्टेट, पुलिस अधीक्षक मीन्स स्टेट, दारोगा मतलब स्टेट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये सारे स्टेट हैं। यहां तक कि हम लोग भी भारत सरकार के ही हैं, भारत सरकार हैं। तो भारत सरकार का कोई व्यक्ति या ब्रिटेन की सरकार का कोई व्यक्ति अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो संविधान उस नागरिक को अधिकार देता है कि यह अपनी याचिका सीधे लेके कहां जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट अगर सचमुच किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, उसे डिफेम किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है, तब उस नागरिक के मौलिक अधिकार की वो रक्षा करता है। इसी को मौलिक अधिकार कहते हैं। राज्य के अधीन ही होता है, वो व्यक्ति के विरुद्ध भी होता है। कोई व्यक्ति किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन करने का अधिकार नहीं रखता है। सर्वोच्च न्यायालय, जब हम लोग भारत पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, 5 याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय निकालता है और उसके माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसकी प्रकृति नकारात्मक होती है। प्रकृति मतलब इसका नेचर, इसका स्वभाव नकारात्मक है। मौलिक अधिकार किसी भेदभाव को मिटा देता है। कोई कहे कि मैं राजा का लड़का हूं, राजतंत्र चला गया, मैं राज परिवार से हूं, मुझे विशेष अधिकार है, और वह गरीब है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, तो इन सारे भेदभाव को नकार देता है। इसीलिए इसकी प्रकृति नकारात्मक है। यह किसी भी प्रकार के भेदभाव को अस्वीकार कर देता है। और ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों की शुरुआत मैग्ना कार्टा कन्वेंशन से हुई थी, इसीलिए इसे कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कन्वेंशन से आरंभ हुआ था मौलिक अधिकार। तो ब्रिटेन के संविधान में भी मौलिक अधिकार का अस्तित्व है, परंतु यह स्पष्ट आप लोग जान लीजिए कि मौलिक अधिकार, वहां थोड़ी सी स्थिति 2005 में ठीक ठाक हुई, नहीं तो मौलिक अधिकार जितने सशक्त अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में है, उतना सशक्त मौलिक अधिकार ब्रिटेन के नागरिकों को प्राप्त नहीं है।
फिर भी मौलिक अधिकारों की संकल्पना है वहां के संविधान में। अब नेक्स्ट आ जाते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। संयुक्त राज्य में सभी धर्मों को समान आदर दिया गया है, इसलिए ब्रिटेन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसलिए ब्रिटेन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संयुक्त राज्य में, माने वहां के संविधान में, या संयुक्त राज्य कहिए, संयुक्त राज्य में सभी धर्म को समान आदर दिया गया है, इसीलिए ब्रिटेन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। All religions are given equal respect. All religions are given equal respect in the United Kingdom. Therefore, Britain is a secular state. Therefore, Britain is a secular state. इसका अर्थ समझ लीजिए, ब्रिटेन में सभी सिख, पहले वह भी क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देता था, बाद में ब्रिटेन में कहा गया कि सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं, सभी धर्मों के लोग प्रशासक, अधिकारी कुछ भी बन सकते हैं, इसलिए ब्रिटेन में सभी धर्मों के लिए स्थान है, इसलिए वह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, वहां राज्य का धर्म क्या है? वहां राज्य का धर्म है इस्लाम, इसलिए वो सेकुलर स्टेट नहीं है। भारत सेकुलर स्टेट है, पाकिस्तान सेकुलर नहीं है, लेकिन संयुक्त राज्य एक सेकुलर स्टेट है। सभी धर्मों के लिए वहां समान आदर है, महत्व है। नेक्स्ट, दो पार्टी प्रणाली। दो पार्टी प्रणाली, टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम ब्रिटेन में या संयुक्त राज्य में अनुदारवादी दल, संयुक्त राज्य में अनुदारवादी पार्टी तथा श्रमिक पार्टी का अस्तित्व है। तथा श्रमिक पार्टी का अस्तित्व है। तथा श्रमिक पार्टी का अस्तित्व है। श्रमिक पार्टी का अस्तित्व है। इसलिए ब्रिटेन में दो पार्टी की प्रणाली है। इसलिए ब्रिटेन में दो पार्टी की प्रणाली है। टू पार्टी सिस्टम।
Conservative Party and Labour Party exist in the United Kingdom. Conservative Party and Labour Party exist in the United Kingdom. Exist in the United Kingdom. Hence or therefore, चाहे जो लिखा, hence there is two-party system in Britain. There is two-party system in Britain. जैसे भारत में कई राजनीतिक दल हैं, हजारों पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, लेकिन ब्रिटेन में केवल दो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी को हिंदी में अनुदारवादी दल कहा जाता है, वो उदार नहीं है, और दूसरा दल लेबर पार्टी है। इसलिए वहां दो ही पार्टियां सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए चुनाव लड़ती है, तीसरे किसी पार्टी का अस्तित्व नहीं है। इसलिए ब्रिटेन में दो पार्टी प्रणाली है। नेक्स्ट, शक्ति पृथक्करण। संयुक्त राज्य में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग और स्वतंत्र हैं। शक्ति पृथक्करण, संयुक्त राज्य में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग और स्वतंत्र हैं। अलग अलग और स्वतंत्र हैं। ऐसा विचार प्रसिद्ध विद्वान मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ऐसा विचार प्रसिद्ध विद्वान मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। मॉक में आ की मात्रा, फिर आधा न मान, फिर ट में ए की मात्रा मॉन्टेस, आधा फिर स, आधा क और य में बड़ाऊ की मात्रा। मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ऐसा विचार मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ऐसा विचार मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ऐसा विचार मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। आप लिख लीजिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स in a United Kingdom, the executive, legislature and judiciary are separate and independent. Are separate and independent. This idea was given by the famous scholar। अरे इतना हाला करता रुजा केजा ले डिस्टर्ब होता, टीवी कम करता नहीं। In the United Kingdom government, the executive, legislature and judiciary are separate and independent. This idea was given by the famous scholar Montesquieu। Montesquieu की स्पेलिंग है MONTESQUIEU। MONTESQUIEU।
MONTESQUIEU, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने यह विचार दिया था कि ब्रिटेन में जो शक्ति पृथक्करण है, उसके अनुसार ब्रिटेन का जो शक्ति पृथक्करण है कि संयुक्त राज्य में, ब्रिटेन में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका बिल्कुल अलग अलग हैं, फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं और ऑटोनॉमस हैं। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ये मॉन्टेस्क्यू ने विचार दे दिया था। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है आप सब जानते हैं। आप सबसे मैं प्रश्न क्या पूछूं, लगभग आपको याद होगा। क्योंकि विधायिका में ही, लेजिस्लेचर में ही, संसद में ही सरकार बनती है, तो दोनों घनिष्ठ हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग हो ही नहीं सकते। अरे काहे हाला करतड़ी से भाई। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का बहुत घनिष्ठ संबंध है। अगर संसद नहीं होगी तो सरकार नहीं बनेगी। तो ब्रिटेन में, इन द यूनाइटेड किंगडम, द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड द एजुकेटिव, यह ऐसा भ्रम हो गया था मॉन्टेस्क्यू को कि वहां शक्ति के पृथक्करण है, परंतु ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण का अस्तित्व नहीं पाया जाता है। ब्रिटेन में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि संसद में ही सरकार का जन्म होता है। अगला वाक्य लिख लीजिए। संयुक्त राज्य में व्यवस्थापिका में सरकार का जन्म होता है या सरकार का निर्माण होता है। इसलिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध होता है। संयुक्त राज्य में व्यवस्थापिका में सरकार का जन्म होता है या सरकार का निर्माण होता है। इसलिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। In the government of the United Kingdom, is born or formed in the legislature. Therefore, there is a close relationship between the legislature and the executive. Therefore, there is a close relationship between the legislature and the executive. इसलिए संयुक्त राज्य में पृथक्करण स्पष्ट नहीं है। इसलिए संयुक्त राज्य में पृथक्करण स्पष्ट नहीं है। Therefore, the separation is not clear in the United Kingdom. Last, स्वतंत्र न्यायपालिका।
संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार अब संयुक्त राज्य की न्यायपालिका भी विश्व के अन्य राज्यों की तरह स्वतंत्र हो गई है। संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार संयुक्त राज्य की न्यायपालिका या ब्रिटेन की न्यायपालिका भी विश्व के अन्य राज्यों की तरह स्वतंत्र हो गई है। Independent judiciary, according to Constitutional Amendment Act 2005, the judiciary of the United Kingdom, according to the Constitutional Amendment Act 2005, the judiciary of the United Kingdom has also become independent like other states of the world. United Kingdom has also become independent like other states of the world. तो ये आपका सारा जितने विशेषताएं थी ब्रिटिश संविधान की वो पूरी होती हैं। अब हम निष्कर्ष के 2-4 पॉइंट्स लिखेंगे। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय लोकतंत्र, मिश्रित संविधान, विधि का शासन, निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय लोकतंत्र, मिश्रित संविधान, विधि के शासन, विधि का शासन जैसी महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय लोकतंत्र, मिश्रित संविधान, विधि का शासन जैसी महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती हैं। ब्रिटेन का संविधान मूल रूप से रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ि और अभिसमय पर आधारित है। ब्रिटेन का संविधान मूल रूप से रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ि और अभिसमय पर आधारित है अंग्रेजी वाले लिख लें। In conclusion, it can be said that silent important silent feature
In conclusion, it can be said that silent features such as a parliamentary system of government, parliamentary democracy, mixed constitution, a rule of law are found in Britain. Are found in Britain. The Constitution of Britain is basically based on customs, tradition, and convention.